हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो भाइयों, अपन शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की कि आज के प्रोग्राम में क्या खास रखा है मैंने आपके लिए। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपके लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम में, अपने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में जो रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए ना, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ भाइयों। तो देखिए, बच्चे भी क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझसे कह भी रहे थे कि सर वो जो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए 2-3 वो बताइए। उसमें से एक क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, वो है चेक वेदर द रिलेशन। एक रिलेशन जो मैं आपको दूंगा, चेक वेदर द रिलेशन आर। अब देखिए, रिलेशन को मैंने आर से बोला, वेदर द रिलेशन आर ओन आर। ओन आर का मतलब ये थोड़ा बड़ा लिख दिया भाई मैंने। बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल आर जो है ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है और हम रिलेशन को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि भैया इन दोनों आर में कंफ्यूज ना होना। रिलेशन को तो छोटा बना दो और रियल नंबर के सेट को थोड़ा बड़ा बना दो। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि भैया ये तो रिलेशन है, और ये कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अपने को ये बात याद रखनी ताकि अपने कन्फ्यूज़न ना हो, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखना मेरे भाई, अपने से बोला जा रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर। हमारा जो रिलेशन आर है किस पे डिफाइन कर रहे हैं अपन? रियल नंबर के सेट पे डिफाइन कर रहे हैं। आर इक्वल टू, और वो जो रिलेशन है आर इक्वल टू, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रहा हूँ, ए कोमा बी सच देट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये हो गई मेरी कहानी ख़त्म। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अच्छा, मतलब वो तीनों बातें चेक करनी है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे ये चेक करके बताना है कि इस रिलेशन के बारे में मैं क्या क्या कह सकता हूँ। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? मुझे ये तीन बातें चेक करनी है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्या चेक करूंगा? सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिविटी, कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फोर रिफ्लेक्सिव, फोर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है दोस्तों? आप जानते हैं कि भैया रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे बी की जगह भी क्या है, ए ही पुट करना है, क्योंकि मैं एक एलिमेंट लेके काम करता हूँ। तो मेरी कहानी क्या होती है? लेट ए बिलोंग्स टू, मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है? जिस सेट पे डिफाइन किया, कैपिटल आर, रियल नंबर के सेट पे। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन मेरी जो है ना वो ट्रू हो जाएगी ना, अगर ए लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब। तो मैंने एक रियल नंबर कोई सा भी ले लिया, मैंने ले लिया ए इक्वल टू -2। भाई ए जो है मेरे दोस्तों, पता है एग्जाम्पल तो बहुत जल्दी बात समझ में आती है। भाई ए जो है वो रियल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब ए की वैल्यू दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है। तो मैंने ए की जगह क्या लिया मेरे बच्चों? -2 लिया। -2 एक रियल नंबर है, तो मैं चेक करके देखूंगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं है। मतलब मुझे ये चेक करना है ए लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब। ए की जगह क्या रखा? -2 रखा। लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब, मैंने देखा भैया -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब होता है -8। क्या -2 -8 से छोटा होता है क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। भैया नेगेटिव में तो जितना छोटा होता है ना उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब ये पिक्चर हो गई फ्लोप। -2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -8। इसका मतलब हमारा जो आर है, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन होल्ड नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो ख़त्म कहानी, छुट्टी करो इसकी भाई। अब किसका नंबर आएगा? अब नंबर आएगा मेरे दोस्तों सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक का नंबर आएगा तो देखना, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट आप लेट करके चलते हैं। तो मैंने बोला फोर सिमेट्री, फोर सिमेट्रिक। तो सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे कि सर आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है भाइयों, दो एलिमेंट लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, लेट एक तो लिया ए, एक लिया बी। लेट
ए कोमा बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये हो गई मेरी कहानी। ए और बी दो एलिमेंट मुझे लेट करने पड़ते हैं। मैं बोलूँगा कि ये दो एलिमेंट रियल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ए की जगह तो मैंने बोला 1 है, बी की जगह मैंने बोला 3 की पावर 1/3 है। ये जानबूझ के बहुत बेस्ट एग्जांपल लेके आया हूँ भाई। ए और बी कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं ना। मैंने बोला कि सपोज ए मेरा 1 है, बी मेरा 3 की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि भैया ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तब जाके हमारा रिलेशन क्या होता है। अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है तो फिर हमारा बी ए भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। तो पहले तो मैंने एक कंडीशन देखी कि भैया ए बी वाली, मतलब पहले तो ये वाली कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। तो देखिए ए की जगह 1 रखा, 1 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 1/3। आप बिल्कुल कहेंगे आसानी से कि सर ये तो होता है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 1/3। 3 की पावर आप मतलब 3 की पावर 1/3 का मतलब क्या है? 3 का क्यूब रूट, क्योंकि पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो ये कंडीशन तो ट्रू है। अब इसका उल्टा भी अगर ट्रू हो जाए, अगर इसका उल्टा भी ट्रू हो जाए, आपको क्या ट्रू करना है? a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब आपको प्रूव करना है कि b लेस देन इक्वल टू a क्यूब। भैया b क्या है? b है आपका यहाँ पे 3 की पावर 1/3 और लेस देन इक्वल टू a क्यूब। a क्या है बच्चों? 1। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 की पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 होता है क्या? आप मना कर देंगे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 बड़ा होता है या 3 की पावर 1/3 बड़ा होता है। आप खुद कह देंगे कि 1 बड़ा नहीं होता है, 3 की पावर 1/3 जो है, मतलब 3 का जो क्यूब रूट है वो 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है। इसका मतलब ए कोमा बी ये तो प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, बट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब मेरा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ये होती है बच्चों कंडीशन। तो ये हो गई मेरी कहानी कि भैया मेरा रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मेरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो भैया अब मुझे एक लास्ट चीज़ चेक करनी कि मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाइयों, अगर मैं ट्रांजिटिव के बारे में बात करता हूँ, फॉर ट्रांजिटिव तो मुझे 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पास। भाई अपने को क्या करना है? अपने को ये बताना है कि मुझे ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब ट्रांजिटिव के बारे में जो भी अपन जानते हैं ना, फटाफट अपन अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि भैया ट्रांजिटिव के लिए तो 3 एलिमेंट लेट करने पड़ते हैं। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब मैंने क्या किया? मैंने ए की जगह बोला मेरे बच्चों 5 है, बी की जगह बोला मैंने 2 है, और सी की जगह मैंने बोला 2 की पावर 1/3 है। अभी देखना आपको मेरी पूरी चेन समझ में आ जाएगी। मैं क्या बोलता हूँ? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होने के बाद ए कोमा सी वो भी अगर रिलेशन के अंदर आ जाए तो मैं बोलता हूँ मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है, और नहीं होता है तो मैं बोलता हूँ रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ए कितना है बच्चों? ए है आपके पास 5 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। बी कितना है बच्चों? बी है आपके पास 2, और 2 का क्या करना है? आपको क्यूब करना है। तो आप जानते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 8। बिल्कुल सही बात है, 5 जो है वो 8 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन तो अपन मान के आए थे, तो भैया ये बात तो मेरी ट्रू है। अब अगर बी कोमा सी वो भी मेरा रिलेशन का एलिमेंट है तो वो भी इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेगा। तो अपन अब की बार क्या लिखेंगे? b लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब, क्योंकि यहाँ b आ जाएगा वहाँ c आ जाएगा। b की जगह क्या है बच्चों? 2। 2 लेस देन इक्वल टू c क्या है बच्चों? c है आपके पास 2 की पावर 1/3। c है 2 की पावर 1/3, और उसका क्या कर रहा हूँ मैं उसका क्यूब कर रहा हूँ। पावर यहाँ पे 1/3, वहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 2। आप कहेंगे हाँ होता है ना, 2 2 के बराबर तो होता ही है ना। भाई वो बोल रहा है 2 जो है वो छोटा हो सकता है कि बराबर हो सकता है, तो कंडीशन ट्रू हो गई ना कि हाँ यार 2 जो है वो इसके बराबर तो है ही सही। इसका मतलब बी कोमा सी ये भी रिलेशन का एलिमेंट हो गया। तो भैया अब ए कोमा सी भी आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा ना तो फिर पिक्चर फ्लॉप हो गई। ए कितना है भाई? ये रहा। ठीक है, अब की बार क्या चीज़ ट्रू करनी है?
आपकी बारी ये ट्रू करना है कि ए का बी से, बी का सी से, वही ए का सी के साथ होना चाहिए, मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब अगर आ जाता है ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा। देखना आप, ए कितना है 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू सी कितना है बच्चों, सी है आपके पास 2 की पावर 1/3। इसलिए जानबूझ के मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल लिया, क्योंकि एग्जाम्पल जितना अच्छा होता है ना उतना क्वेश्चन को समझने में मज़ा आता है यार। तो सी कितना है, सी है 2 की पावर 1/3, उसके खोपड़ी पे क्या लगाना है बेटा, क्यूब लगाना है। तो 5 लेस देन इक्वल टू, आप देखेंगे पावर के ऊपर पावर है, पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 2 होता है क्या, कोई कह ही नहीं सकता। छोटा सा टावर भी पकड़ लो वो भी मना कर देगा कि सर ये नहीं होता है, 5 तो 2 से बड़ा ही आएगा। अगर यहाँ 5 भी होता ना तो बोल देते कि भैया 5 5 के बराबर तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे बोला था 2 2 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन भाई साहब उससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ देखा 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 ये तो इम्पॉसिबल सी बात है यार बच्चों, तो ये सिचुएशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ए कोमा सी जो है वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर तो हम बोलेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए इसमें तीनों ही केस इनवैलिड हो गए। अब वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चों जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, मज़ा आता है उसमें बिल्कुल। उसमें पता है एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आज आपको। तो पहले वो सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, फिर मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है मेरे पास, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, हालांकि आपकी बुक में भी है वो। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर, क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए। अब ये सेट ए जो है ना, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट आपको दे रहा हूं भाई। ऑन द सेट ए के अंदर एलिमेंट है 0 to 12, ए के अंदर एलिमेंट है x बिलोंग्स टू z, मतलब पता लग गया कि x जो है वो z मतलब इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। सच दैट, ये हमेशा बताना पड़ता है किस तरीके से, 0 से, जो मेरा सच है बच्चों वो सुनिएगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए मेरे भाइयों, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, हालांकि अगर आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। x बिलोंग्स टू z, जो x है ना, मतलब जो मैं एलिमेंट यहाँ पे पुट करूँगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर में से होना चाहिए। और फिर कंडीशन भी है सच दैट मेरा x जो है वो क्या सच बोल रहा है मेरे दोस्तों, 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 12 के आगे नहीं जाना, 12 हो सकता है। ये हो गई पिक्चर। ये सेट ए के अंदर एलिमेंट है। मतलब अगर कोई मुझसे कहना कि सेट ए को आप एक काम करिए, ये अभी आपने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, तो मैं क्या करूँगा, 0 1 2 डॉट 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 लास्ट में जाके 12 लिख दूंगा, कहानी ख़त्म। ये लो भैया। इसके बाद अपने से बोला जा रहा है गिवन बाय, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। ये सेट ए है, तो वो जो रिलेशन है वो है बच्चों गिवन बाय, ठीक है भैया, गिवन बाय आर इक्वल टू, ये रिलेशन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट है मेरा, वही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ए बी सच दैट। क्या सच बोलने वाला हूँ बच्चों, मोड्स ऑफ ए माइनस बी, ये मॉडुलस है भाई, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मोड्स ऑफ ए माइनस बी जो है ना वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। हमें प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव करना है बच्चों कि ये जो रिलेशन है, ये जो दे रखा है आर, ये आर इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो मेरे भाइयों अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, पढ़ भी तो मुझसे रहे हैं भाई, समझदार तो होना पड़ेगा ना। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि अगर इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो 3 बातें प्रूव करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक नया कॉन्सेप्ट और आएगा यहाँ पे। अभी तक तो अपन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है। तीनों अगर एक साथ ट्रू है तो इक्विवेलेंस है। अब एक नई चीज़ है, वो भी मैं लिख देता हूँ,
वो है फाइंड द सेट ऑफ, ये है काम की चीज, फाइंड द सेट ऑफ। और इसको मैं ऐसी स्टाइल से बताऊंगा बच्चों जो आपने कभी देखी ही नहीं होगी। इसको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते थे। लास्ट ईयर भी जो बच्चे 12th में थे वो भी मुझसे बार बार बोलते थे, उसके पहले वाले भी बोलते थे। फिर मैंने उनको एक रामबाण ट्रिक बताई थी इसकी, उसके बाद खुश हो गए वो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, रिलेटेड टू वन मतलब वन से कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं उन सब का सेट। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, इसका मतलब होता है दैट इज, इसका मतलब तो आपको पता ही होता है बच्चों, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। ये है काम की चीज, VALENC, इक्विवेलेंस क्लास। और जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है उसको ऐसे इस तरह के ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, इक्विवेलेंस क्लास 1। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मतलब वन का किन किन से कनेक्शन है, वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ये अपनी खोपड़ी में ये सेट कर लो बच्चों। ये जो मैंने अभी बोला ना आपके सामने स्टेटमेंट, इक्विवेलेंस क्लास, ये किसी की भी पूछ सकते हैं। किसकी पूछते हैं, इस सेट ए के अंदर पर्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे सेट ए के अंदर हमें पता है वन प्रेजेंट है, तो हमने क्या बोला कि वन की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, मतलब वन का किस किस से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो ये जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ना तब आएगा अच्छे से समझ में। अभी आप क्या याद रखो कि आज एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो है इक्विवेलेंस क्लास। तो पहले तो पुराना काम करते हैं। पुराना काम कौन सा मेरे भाइयों, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने का। फिर उसके बाद नया काम आएगा इक्विवेलेंस क्लास। तो हमारे भाइयों सबसे पहले फोर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा ज़िंदगी में, फोर रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक एलिमेंट हमें लेना पड़ता है, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ऐसा है ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब मोड्स ऑफ ए माइनस ए, मोड्स ऑफ ए माइनस ए निकालना है, तो मैंने निकाला मोड्स ऑफ ए माइनस ए। आप कहेंगे सर जी जीरो आएगा, तो मैं बोलूँगा मोड्स ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। आंसर आ गया, जीरो इज मल्टीपल ऑफ फोर, जीरो फोर का मल्टीपल होता है, फोर जीरो जीरो। तो मोड्स ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, पता लग गया इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ फोर। अब ये फोर का मल्टीपल आ गया ना भैया, तो अब मुझे कोई रोक नहीं सकता किससे, कि भैया ए कोमा ए जो प्रेजेंट है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन दी हुई होती है ना बच्चों, अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये वाली बात भी ट्रू हो जाएगी। तो भाई मोड्स ऑफ ए माइनस ए, आंसर क्या आया, जीरो। जीरो जो है वो इंटीजर है ना, प्रेजेंट है ना उसके अंदर, कहानी खत्म। और जीरो फोर का मल्टीपल है, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ फोर, इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये सिखाया था मैंने कि ये मान के चलना होता है और ये लाना होता है कि भैया स्मॉल है, स्मॉल है सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हमारा ए को माई रिलेशन का एलिमेंट आना चाहिए, आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया मेरा रिलेशन। ठीक है भैया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है। भाई रिफ्लेक्सिव तो मैंने कर दिया, अब सिमेट्रिक करो। अब सिमेट्रिक करना है मेरे भाइयों, तो देखना आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर अपन लेके आते हैं, तो फोर सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक, लेट दो एलिमेंट अपने को मानने पड़ेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी दोनों सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब अपन बोलेंगे कि अगर ये सेट ए के अंदर प्रेजेंट है तो पहले तो ये वाली बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि भैया ए कोमा बी जो है ना वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। ये होता है, हमें पता है, क्योंकि अगर ये चीज़ है तो ये दे ही रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। अब मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताता हूँ, मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। अगर मोड्स ऑफ ए माइनस बी फोर का मल्टीपल है तो मेरे भाइयों मोड्स ऑफ बी माइनस ए भी तो आएगा। जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पे ए के प्लेस पे सपोज जीरो है,
ए के प्लेस पे सपोज 0 है और बी के प्लेस पे मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 है, क्योंकि 4 का मल्टीपल लाना है ना, तो मल्टीपल तो दिखाना पड़ेगा। और बी की जगह 4 है, ये ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए में से आ रहे हैं। तो मोड्स ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा बच्चों, मोड्स ऑफ ए माइनस बी का मतलब आएगा 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4 मतलब माइनस का 4, बाहर आएगा तो प्लस का 4, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल, इसका उल्टा कर दो, मोड्स ऑफ ए माइनस बी था ना, आप मोड्स ऑफ बी माइनस ए निकाल के देखो। आप क्या कहेंगे कि मोड्स ऑफ बी माइनस ए निकालना है ना, तो सर यहाँ पे तो आंसर आया था मॉडुलस के अंदर -4, इसलिए आपने 4 किया, यहाँ पे सीधा ही 4 आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू मेरे दोस्तों 4 है। 4 - 0 4 ही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसका तो आंसर वैसे ही 4 आना था। अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो मॉड्स ऑफ बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होता है, ये है। तो इससे पता लग गया, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड्स ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ बच्चों, क्योंकि उसके क्लियर हो जाता है एक ही बार में, बहुत कंपलसरी है वो चीज़। मॉड्स ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर ये बात मेरी ट्रू हो गई तो यार मुझे तो मज़ा आ गया ना, मेरी ये बात ट्रू हो गई। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर्ड पेयर होता है ए कोमा बी, ऐसा होता है तो फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, बी कोमा ए। हैंस बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब रिलेशन। तो ए कोमा बी छोटा बना देते, कंफ्यूज ना हो, ए कोमा बी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, और एट द सेम टाइम बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ऐसी कहानी है कि ये भी रिलेशन में है ये भी रिलेशन में है, तो फिर हम बोलते हैं बच्चों कि ऐसी कंडीशन में हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता है। चलो साहब, अब ट्रांजिटिव का नंबर आएगा, अब ट्रांजिटिव का नंबर आएगा बच्चों। तो ट्रांजिटिव में आप समझदार बच्चे हैं, दो कंडीशन तो लेनी पड़ती है ऑर्डर्ड पेयर की। सबसे पहले फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव क्या होगा मेरे दोस्तों, आप बोलेंगे लेट, तीन एलिमेंट लेके आएंगे, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर बच्चों क्या है, तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। और फिर हम बोलते हैं एंड, दो बातें तो अपने को मान के चलनी पड़ती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर है, बी कोमा सी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। देन तो मुझे बताना होता है, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर मेरा ये भी ट्रू हो जाए तो पहले तो इसके बारे में बात करूं, देखो मेरा बताने का स्टाइल कितना शानदार है। पहले मैं इसको लेके आता हूँ, इसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं इसको लेके आता हूँ, इसके बारे में बात करूंगा, और अगर इन दोनों की हेल्प से वो ट्रू हो जाए तो फिर मैं बोलूँगा हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो देखना भाई, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे अपन ने एलिमेंट लेके काम किया। जैसे मेरे पास ए जो है ना बच्चों, अपन ने पहले जो लिया था उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे ए की जगह मैंने बोल दिया मेरे पास 2 है, क्योंकि मुझे ए जो है वो 0 से 12 के बीच में लेना है, बी भी और सी भी तीनों ही। बी मैंने बोला मेरे पास 6 है, ठीक है साहब। अब बी कोमा सी भी होना चाहिए, तो आपको यहाँ से पता लग गया कि अगर ए कोमा बी, सी भी ऐसा ही ले लो कुछ, ताकि आपको पता लगे कि भाई बी माइनस सी वो भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो सी की जगह मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक ना। मैं प्रूव करके बताऊंगा। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। में ये लिखता हूँ, मोड्स ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये लो, ए कोमा बी अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो मुझे ये दे रखा है, इसका मतलब ये होता है, मैंने लिख दिया। अब अगर मोड्स ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है ना, तो इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। मोड्स ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो आप क्या लिखेंगे, मोड्स ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 के मल्टीपल कैसे होते हैं, इस मतलब देखो, मोड्स ऑफ ए माइनस बी इस मतलब इक्वल टू। अब इक्वेशन में बना के काम करता हूँ, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल कोई भी आएगा तो कैसे आएगा, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3। मैंने बोल दिया सपोज वो जो कुछ भी नंबर है वो x है, मोड्स ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4x। मज़ा आ जाएगा आपको इस ट्रिक से। मोड्स ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4x, अभी x क्या हो सकता है यहाँ पे, ये x इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
एक्स जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। भाई अगर 4 का मल्टीपल आएगा तो क्या आएगा यार, 4 × 0, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, इस तरीके से। अब वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे सोचते हैं कि सर एक्स वहाँ पे दिया होता है तो आप यहाँ पे एक्स क्यों लिख रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहें तो के लिख दीजिए, कुछ और लिख दीजिए। जैसे कल मैंने के लिखा था ना, एक काम करते हैं आपके लिए के ही लिख देते हैं, मोड्स ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4k। ये रहा भैया। अब आपको चीज़ सिखाता हूँ, जैसे ही यहाँ से मॉडुलस हटेगा ना, इधर पता है दोनों साइन आएंगे प्लस माइनस, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई +-4k। इसको तो लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। मेरे को ये नंबर भी लेने की नीड नहीं पड़ेगी, नंबर से तो मैं फटाफट प्रूव कर देता, लेकिन ये थोड़ा आपको स्टैंडर्ड वे में बता रहा हूँ। अगर b, c बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, इसका मतलब मोड्स ऑफ b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब आ गया कि मोड्स ऑफ b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, शॉर्ट में लिख दिया। 4 का मल्टीपल है तो सेम जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करने वाला हूँ। मोड्स ऑफ b माइनस सी इज मतलब इक्वल टू 4 का मल्टीपल है। अब की बार भैया मल्टीपल कुछ भी हो सकता है ना, जैसे पिछली बार यहाँ पे हो सकता है k की वैल्यू 0, यहाँ पे मान लो कुछ और आ रहा हूँ, तो उसका नाम ही चेंज कर दिया मैंने लिख दिया 4q। मोड्स ऑफ b माइनस सी इक्वल टू 4q, वेयर q इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड ही बात चल रही है। यहाँ पे भी k जो है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, यहाँ पे 4 × 0, 4 × 1, 4 × 3, 4 × 4, ऐसे। अब ये आगे बच्चों इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी सॉरी, इसको यहाँ पे वापस मॉडुलस हटा के काम करो पहले, जैसे ये किया अपन ने, तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी इक्वल टू +-4q। ये लो बच्चों, ये जरूरी है, मॉडुलस हटाना जरूरी है। मॉड्स ऑफ b माइनस सी 4q है तो b माइनस सी आ जाएगा +-4q। अब इसको और इस वाली इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दो, एड 1 एंड 2, LHS में LHS प्लस होगा, RHS में RHS प्लस होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ऊपर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, LHS में LHS प्लस होगा, RHS में RHS आपका प्लस होगा। तो देखना भाई, a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी, इसमें प्लस करना है किसको, b माइनस सी को। ये किया, इधर +-4k और यहाँ पे +-4q। b से b की कहानी खत्म। कल भी मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, याद करो, मोड्स ऑफ a माइनस बी इज इवन वाला। a माइनस सी कितना आ गया बच्चों, +-4 अपनी जगह कॉमन, और k प्लस क्यू, +-4 और ब्रैकेट के अंदर k प्लस क्यू। k प्लस क्यू भी क्या है बच्चों, k प्लस क्यू भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि k एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे मैं आपसे बोलूँ यार k की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 1 है, तो k प्लस क्यू कितना आएगा, 2 + 1 मतलब 3। तो एक नया इंटीजर आ गया ना आपके पास, उस नए इंटीजर को नाम नया दे दो, बोल दिया हमने r, तो k प्लस क्यू की जगह मैंने क्या बोल दिया बच्चों, r। तो a माइनस सी इक्वल टू +-4r। मज़ा आ गया बेटा ज़िंदगी का। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो ऑर्डर्ड पेयर क्या था, a, b। ऐसी सिचुएशन थी तो ऑर्डर्ड पेयर क्या था, b, c। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, a, c। हैंस a, c बिलोंग्स टू r। तो हमें पता लग गया इस कंडीशन से, कौन सी कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से। दिस इम्प्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a, b r के अंदर था, b, c r के अंदर था, और हमने प्रूव कर दिया कि a, c भी r के अंदर है, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया बच्चों ट्रांजिटिव। अब हो गई कहानी खत्म। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये सारी चीज़ें हो गया ना, तो अब आप ज़िंदगी के मज़े कर लो। अब आप क्या बोलेंगे लास्ट में जाके, हैंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। r क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। खत्म कहानी। अब हमारे टारगेट पे आ जाते हैं, जिसके लिए हमने नई शुरुआत करी थी। हमें क्या बताना था यहाँ पे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से जुड़े हुए सारे एलिमेंट बताने हैं, मतलब इक्विवेलेंस क्लास बतानी थी। इक्विवेलेंस क्लास बतानी थी किसकी, ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका होता है इस तरीके से। अगर किसी के लिए ऐसे पूछा जाए, मतलब रिलेशन में, तो हम बोलेंगे कि 1 की क्या बतानी है, इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो इसके लिए मेरी शॉर्ट ट्रिक कितनी मज़ेदार है, आपको मज़ा आ जाएगा।
आप पता है क्या करिए, जहाँ पे आपसे बात चलती है ना आप वहीं पे चले जाइए। आपसे बोला जा रहा है कि भैया मोड्स ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहा है। किसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है? वन की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो आप पता है क्या करिए, इतना शानदार स्टेप है, देखना बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अब जो स्टेप है बड़ी मज़ेदार स्टेप आने वाली है, बहुत शानदार है आपके लिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बतानी है, वन की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो वन की इक्विवेलेंस क्लास बतानी हो चाहे किसी की भी बतानी हो, आप पता है हमेशा क्या करना, जिसकी बतानी है ना उसको ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट की जगह पुट कर दो। और वो पूछता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वन किस किस से जुड़ा हुआ है? नहीं पता बेटा, हमें नहीं पता बेटा कि वन किस किस से जुड़ा हुआ है। हम क्या बोलेंगे कि वो सपोज जिनसे जुड़ा हुआ है वो एक्स है। लेट वन बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट दैट इज एक्स। तो इस ए की जगह तो आप क्या कर दो, एक्स पुट कर दो, और इस बी की जगह वन पुट कर दो। मतलब जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है ना, उसको तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट की जगह रख दो, और वो जिनसे जुड़ा हुआ है वो आपको पता नहीं है, उनको आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो आप क्या बोलेंगे, लेट एक्स कोमा वन बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कोमा वन, ए की जगह तो एक्स आ गया, बी की जगह ये आ गया, बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? इससे मुझे पता लगता है दिस एम्प्लाइज दैट मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। इससे तो यही पता लगा, और क्या पता लगा, मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। अगर यहाँ एक्स है यहाँ वन है तो मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। अब कमाल होने वाला है, अगर ये फोर का मल्टीपल है, मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन फोर का मल्टीपल है, तो मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो सकता है? इस सेट ए में से ही तो आएगा, क्योंकि यहीं से तो बात चल रही है। ये एक्स है ना, ये किसका एलिमेंट है? सेट ए का। यहाँ पे हमेशा याद रखना, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि उन्हीं से तो जुड़ा हुआ है वन। तो आप क्या देखते हैं, मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन का आंसर क्या क्या हो सकता है? जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी सीधा लिखेंगे, वन को तो पुट कर देंगे यहाँ पे, इसकी जगह एक्स रख देंगे, और हम बोलेंगे मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकता है, फोर हो सकता है, एट हो सकता है, 12 हो सकता है। तो मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, फोर, एट, 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई वन। मोड्स ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई फाइव। फिर अब आप बोलेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू एट, एक्स माइनस वन इक्वल टू एट, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई नाइन। फिर अब आप बोलेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स की वैल्यू आ गई 13। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 13 उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ तीन आंसर आए, वन आया, फाइव आया, नाइन आया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का आंसर कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इक्वल टू, इन तीनों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 5, 9, दैट इज योर आंसर। ये लो हो गया कमाल। 1, 5, 9 मतलब वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? उन एलिमेंट का सेट जिनसे वन जुड़ा हुआ है। वन जो है वो जुड़ा हुआ है बच्चों किससे? वन से, फाइव से और नाइन से। दिस इज योर आंसर। ये सबसे शानदार कॉन्सेप्ट था बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बाकी अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों?